मनोज जी, वहां पर तो गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन जहां गठबंधन है, जहां सरकार चल रही है, वहां तो नहीं टूट रही है। बिहार की बात कर रही हूं। देखिए सुचिता जी, बिहार में कहीं कोई टूट फूट की बात नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस महागठबंधन को अस्तित्व में लाने के लिए नीतीश कुमार जी ने एकजुट किया, लोगों को एक मंच पर बैठाने का काम किया और बीजेपी के खिलाफ एक शक्ति का उन्होंने स्थापित किया। अब बड़े भाई के रूप में कांग्रेस का दायित्व बनता था कि सारे लोगों को एक करके उसको लेके जाने के लिए। सुचरिता जी, आप पिछले लोकसभा चुनाव का आप अगर कंप्लेन करेंगे, उसको देखेंगे बढ़िया से, हाँ। तो जो भी सत्ता में आई हो, चाहे वो मनमोहन सिंह के समय की हो, वाजपेयी जी के समय के हो या मोदी जी के समय की हो, विपक्ष का वोट बटा है एक दूसरे में, तभी आए हैं। नीतीश कुमार जी ने तो पूरी ईमानदारी से वैसे सारे दलों को जो एक दूसरे के खिलाफ आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, उनको एक मंच पर लाके खड़ा करने का काम किया। अब तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है और हम भी इसका, हमारी पार्टी ने भी शुरू से कहा, नीतीश कुमार जी ने भी शुरू से कहा कि सीट शेयरिंग का मामला समाप्त हो जाना चाहिए था। नहीं, सुनिए मनोज जी, तो आज उन्होंने एक और बात कही जो शायद आपने सुनी नहीं या फिर सुनकर आप उस पर गौर नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि परिवारवाद के खिलाफ हम लोग लंबी लड़ाई लड़ते आए। अब परिवारवाद वाली पार्टी बिहार में कौन सी है, किसकी बात कर रहे हैं वो? मैं आपसे पूछ रही हूं। आज के दिन जब वो कर्पूरी ठाकुर के लिए को भारत रत्न दिए जाने पर नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी सरकार की, और परिवारवाद पर हमला बोल रहे हैं, तो किस पर हमला बोल रहे हैं, जरा बताइए। परिवारवाद पर उन्होंने हमला किया तो सभी पर हमला किया, जो अपने सभी पर किया, मतलब को लेकर आते हैं। तो कौन लेकर आया बिहार में, वही तो पूछ रही हूँ। परिवारवाद पर बहुत दर्द होता है। चिराग, नहीं वही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, चिराग पासवान के बारे में उन्होंने बोला, उन्होंने आरजेडी के बारे में नहीं बोला है। अच्छा, चिराग पासवान के बारे में उन्होंने बोला है। जीतन राम मांझी पर क्यों नहीं दर्द होता है? राजनाथ सिंह के बेटा आ गए तो बहुत अच्छा। सर, मैं तो मान रही हूँ, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको अलग कैसे करेंगे, जरा हर्षवर्धन जी बताइए, इसको अलग कैसे करेंगे? वो हमला कर रहे हैं चिराग पासवान पर, वो हमला कर रहे हैं जीतन राम मांझी पर, वो हमला लालू यादव पर नहीं कर रहे हैं। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो कर रहे हैं, सभी पर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सभी पर कर रहे हैं, मतलब हमला लालू पर भी है, लालू यादव जी पर भी है। एक मिनट हर्षवर्धन जी। सुचेता जी देखिए, अयोध्या लगातार थोड़ा गले पर असर डाला है। समझ रही हूं। वहाँ हम लोग खुले में शो कर रहे थे, तो अगर कोई बोलेगा बीच में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मनोज काका जी ने जो कहा, काका जी की आवाज से तो आवाज मिलाना बड़ा मुश्किल है, तो उनसे तो मैं दरख्वास्त ही करूंगी कि थोड़ा आपको सुन लें फिर जवाब दें। उनको जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, उनको सिर्फ ये कह रहा हूं, गांधी जी का वो भजन था, लेकिन मूल भजन भी है। मूल भजन है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। मूल भजन तो कभी कभी इसको भी भजिए, अच्छा लगेगा मनोज भाई, एकदम पक्का मानिए। अब जो मूल बात है, आ रही हूँ मनोज जी, आ रही हूँ, आपके पास ही आऊंगी इसके बाद। हाँ ठीक है। नीतीश कुमार जी ने कहा है, नीतीश जी ने जो कहा वो सचमुच सभी परिवारवादी पार्टियों पर हमला है। सब अपने को कर्पूरी ठाकुर जी का चेला तो बताते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जो अपने घर परिवार के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनको चंदा भी मिलता था तो उसको सीएम राहत कोष में डाल देते थे, जिनके लिए अगर घर बनवाने के लिए पैसा आता था तो वो विद्यालय के लिए दे देते थे, उन कर्पूरी ठाकुर के चेलों ने अपने घर परिवार पर क्या
क्या नहीं किया, भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। और आज नीतीश कुमार का ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इसको राजनीतिक तरीके से नहीं देखता हूँ, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स में कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला तो क्या वो भाजपा के साथ आ जाएंगे। लेकिन नीतीश जी की बड़ी विचित्र स्थिति है इस वक्त तो कैश 22 सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आलू उबला जाए न निगला जाए, न उगल पा रहे हैं उबला हुआ आलू, न निगल पा रहे हैं। वो गठजोड़ में अटके हुए हैं, उनका बनाया हुआ गठजोड़ ध्वस्त हो गया। वो धुरी थे, अब वो धुरी ही नहीं रहेगी तो भला गठजोड़ कैसे चलेगा। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए और उनको बहुत अच्छे से पता है। लोग रामविलास जी को मौसम विज्ञानी कहते थे, लेकिन नीतीश जी से बड़ा मौसम विज्ञानी भला कौन होगा कि हर वक्त मुख्यमंत्री वही। और मुझे तो लग रहा है जो राम का वातावरण है, जो मौसम है, वो उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए अब नीतीश जी का इस बयान में इसलिए कह रही हूं, एक तरफ अयोध्या के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां आप किशोर जी ने कहा, मैं आ रही हूं काका जी आपके पास, जहां पर किशोर जी ने कहा कि भाई हर कोई जो वहां पहुंचा है वो जरूरी नहीं है बीजेपी का वोटर है। के शर्मा जी वो कह रहे हैं जरूरी नहीं है, वो सब आपके वोटर हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है, जो वहां पर जब मैं लोगों से बात करती हूं तो लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, ये एक सत्य है। अब उसको अगर आप देखेंगे जोड़कर और एक तरफ गठबंधन नहीं हो पा रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं उस पर फोकस कर रही हूं। काका जी उसका रिजल्ट क्या होगा? ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है कि गठबंधन अलग अलग राज्यों में नहीं हो पा रहे हैं। देखिए रिजल्ट तो जो होगा, रिजल्ट तो हमें लगता है कि चुनाव बाद पता चलेगा। और जो लोग इतना व्यग्र और बेचैन हैं, एक साथी ने देखिए, एक साथी जो गांधी, श्रद्धेय गांधी, पूज्य गांधी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो जीवन भर गाते रहे, वो नहीं गा पाए, चूंकि इनकी जो वैचारिक साझेदारी है वो नागपुर से आती है। और नागपुर का अगर गीत नहीं गाएंगे, गोंडसे का पूजा नहीं करेंगे तो कल से ये न विश्लेषक रह पाए, न विश्लेषक रह पाए, न ये पत्रकार रह पाएंगे। सच तो यह है कि देखिए भाई, मैं काका जी, मैं आपसे बहुत अनुरोध करती हूँ, आप व्यक्तिगत बातें नहीं करा करिए, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये डिबेट में अच्छा नहीं लगता है। बाकी मेहमानों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां अच्छी नहीं लगती। जवाब नहीं ले रही। सुचारिता मैंने क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करी? जो लोग गांधी को नहीं पढ़ सकते, जो लोग डार्विनवाद को मिटाना चाह रहे हैं, एक मिनट, जो लोग धर्मांतरण, के शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं, के शर्मा जी से ही जिनकी दुकान चलती हो। अरे सर देखिए मनोज सिंह काका जी, समस्या क्या है? समस्या ये है कि बीजेपी को आप लोग पाठ पढ़ाते रह जाएंगे, अपना पाठ नहीं पढ़ रहे हैं आप उन्हें पाठ पढ़ाते रहिए, आप उन्हें बताते रहिए ये वहां की राग अलाप रहे हैं, ये अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप अपना तो काम करिए, अलायंस तो बनाइए। वो अलायंस बन नहीं पा रहा, वो छिटके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी को आप सवाल पूछ रहे हैं, वो आगे निकल रही है सर रेस में।